हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का किसालय बुक का जो हिंदी का बुक है उसका चैप्टर नंबर 14 डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का क्वेश्चन आंसर करेंगे बुक का, जो कि एक बिहार बोर्ड का बुक है किसालय हिंदी का। उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रश्न अभ्यास का सारा सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पार्ट से इसमें है पहला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन देश और समाज के लिए समर्पित था। उन्होंने देश के लिए कुछ अमूल्य सेवाएं दी, जैसी जैसे पहला, अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। दूसरा, राष्ट्र की एकता के लिए संविधान में आवश्यक व्यवस्था करना। तीसरा, स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देना। चौथा, धर्म, जाति, वर्ग आदि के कारण उत्पन्न भेदभाव को जड़ से मिटा देने का संकल्प तथा प्रयास करना। प्रश्न संख्या 2 में है, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर धर्म को मनुष्य के लिए आवश्यक मानते थे। उनका संघर्ष उन बुराइयों से था जिसमें धर्म के कारण मनुष्य के बीच भेदभाव पैदा करते थे। उनके अनुसार बौद्ध धर्म समानता के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए उन समानता का सम्मान करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। प्रश्न संख्या 3 में है, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की सेवा काल में अनुभव किया कि यहाँ भी जातिगत भेदभाव का साम्राज्य है। कट्टरपंथी समुदाय के लोग उनके प्रति सहिष्णुता और समानता का भाव नहीं रखते। इस व्यवहार में क्षुब्ध होकर भीमराव ने बड़ौदा महाराज की नौकरी छोड़ दी। प्रश्न संख्या 4 में है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्यों। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के विचार अत्यंत प्रासंगिक थे। वे देश और समाज के हित में थे और अभी भी है, अतः उनके विचारों से असहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न संख्या 5 में है, नीचे स्तंभ क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण है तथा स्तंभ ख में उन घटनाओं को वर्ष दिए गए हैं। इन्हें सही क्रम में मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर का जन्म। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म है 1891। ख का है, डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। तो ये हो जाएगा 1900, यहाँ पर 4 नंबर 1907। और डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा पास की, तो ये हो जाएगा 1913 पहला। और घ में है, डॉक्टर अंबेडकर की शादी। डॉक्टर अंबेडकर की शादी 1905 में हुआ। और मूक नायक पत्रिका का प्रकाशक, ये हो जाएगा 1956 यानी 1956। और डॉक्टर नहीं, ये हो जाएगा मूक नायक पत्रिका का प्रकाशक होगा 1920 होगा। और डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुई, जो कि 5वां नंबर है। और पाठ से आगे में है प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देना तथा उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार किया गया था, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 में है, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब का उपनाम से जानते हैं। कुछ और भी महापुरुष को उपनाम से जाना जाता है, उनके नाम और उपनाम को लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का होगा गुरुदेव, मोहनदास करमचंद गांधी का होगा बापू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का होगा देश रत्न, सुभाष चंद्र बोस का होगा नेताजी, वल्लभ भाई पटेल का होगा सरदार। और प्रश्न संख्या 3 में है, बाबा साहब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, बाबा साहब भारत के उस स्वरूप को देखना चाहते थे जिसमें छूत अछूत का कोई विचार नहीं हो, कोई भी समाज का व्यक्ति किसी से दलित ना हो,
भारत में जाति के आधार पर पेशा नहीं हो बल्कि ज्ञान एवं अभिरुचि के आधार पर पेशा को ग्रहण करे। समाज के सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो इत्यादि। और व्याकरण में है, इन प्रश्न संख्या 1 में इन शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा महत्वपूर्ण परिस्थिति निश्चय आत्मविश्वास रत्नगिरी अध्यापक। तो यहाँ सही से यहाँ पर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ, यहाँ पर सही लिखा हुआ शुद्ध रूप में, तो आप यहाँ से लिख लेना दोस्तों। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में है, स्वामी जी मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा कर सकेंगे? ये तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिख सकते हो। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता, आंसू पोंछकर सोचता है मैं अछूत हूँ, यह पाप है, किसने बनाया? छुआछूत की व्यवस्था के किसने बनाया कि किसी को नीच किसी को ऊंच? भगवान ने हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटा कर रहूँगा। और कुछ करने को मैं है, इस वर्ग पहली में 5 महापुरुष के नाम छिपे हैं, उनके नाम मोटे लिखे गए अच्छे से शुरू होता है। तो यहाँ पर है, तो आपको इस यहाँ से बनेगा महात्मा गांधी बनेगा, जवाहरलाल नेहरू बनेगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सुभाष चंद्र बोस, और रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसमें है, और सब तो स्वयं से करना है। तो दोस्तों क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सारा क्वेश्चन आंसर इसमें मैंने करा दिया। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको आगे का वीडियो आराम से मिलते जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है दोस्तों।